जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम 2023 में यानी कल आपको हिंदी की कॉपी किस तरीके से लिखनी है। साथ में आपको बताऊंगा 10th क्लास के लिए 2022-23 का जो मॉडल पेपर है बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया हुआ उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो बोर्ड एग्जाम में वो पेपर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और साथ में आपको आइडिया लग जाएगा कि कॉपी कैसे लिखनी है, साफ सुथरी, जिससे एग्जामिनर खुश होगा और आपको नंबर देगा। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास तीनों चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन पेपर, आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर ये रही दोस्तों, ये देख सकते हो, ये यहाँ पर जो भी आपको भरना होगा, और यहाँ पर दोस्तों ये पूरी कॉपी है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। और मेरे पास OMR शीट भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ये रही दोस्तों OMR शीट। ठीक है, तो ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी की हुई OMR शीट है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इन सारी चीजों से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है, क्या क्या गलतियां जो आप करते हो जिनसे आपके नंबर कटते हैं, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से कॉपी मिलेगी। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से कॉपी लिख देते हो तो कोई नंबर नहीं काट सकता, एग्जामिनर चाहे कर भी नंबर नहीं काटेगा, हो सकता है नंबर बढ़ाकर देकर जाएगा। तो आपको भरना सबसे पहले है, तो यहाँ पर मैं भरना आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, इस तरीके की आपको OMR शीट मिलेगी। अब यहां पर आपको देखना है क्या क्या भरना। मैंने खुद ये कॉपी बनाई है, बड़ी मेहनत लगती है, देख सकते हो लिखने में। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके की आपकी कॉपी मिलेगी, इतनी ही चौड़ी, इतनी ही लंबी, सब कुछ ऐसे ही मिलेगा आपको। तो यहां पर दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आप हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम सेम। अब यहाँ पर भरना इस तरीके से, देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब की बार दोस्तों 10 अंक का रोल नंबर आने वाला है, तो रोल नंबर 10 अंक वाला किस तरीके से भरना है ये भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, मान लो ये 10 अंक का रोल नंबर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ब्लू पेन को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपको करना कैसे है, जैसे कि दोस्तों ये आप अनुक्रमांक लिख दिए जब अंकों में, उसके बाद शब्दों में जब आप लिखोगे तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना करोड़ अरब खरब, कुछ नहीं लिखना। जैसे दोस्तों यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर बस लिख देना है 1, 2 है तो यहाँ पर लिख देना है 2। ठीक है, फिर 2 है तो 2, 1 है तो 1, इस तरीके से आपको भरना है। देख सकते हो, इसी तरीके से आपको भरते चले जाना है। बस ध्यान देना है कि यहाँ पर शून्य जो है, शून्य को यहाँ पर शून्य लिखना, जीरो मत लिखना। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जीरो लिख देते हैं, मुझसे भी ये यहाँ पर एक दिक्कत हुई थी एक बार। तो ये बहुत सारे लोग कर देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको लिखना है विषय एवं प्रश्न पत्र संकेतांक। यहाँ पर विषय आपको हिंदी लिखना है और प्रश्न पत्र केवल 1 है तो आप लिख दोगे केवल 1। ठीक है, केवल लिख सकते हो या केवल फर्स्ट, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संकेतांक दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से मेंशन रहेगा। ठीक है, ये संकेतांक कहलाता है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर इसको पूरा का पूरा भर देना, 801 AA तो 801 AA, इस तरीके से आपको संकेतांक भरना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि भाई परीक्षा का दिन तिथि एवं पाली, तो आपको बृहस्पतिवार का पेपर है तो बृहस्पतिवार भरना है। और 16/2/2023 यहाँ पर देख सकते हो, प्रथम पाली में है तो प्रथम पाली। ठीक है, तो दोस्तों जो केंद्र का नाम है, ध्यान देना, वो आपके प्रवेश पत्र में मौजूद रहेगा, तो उसी को बिल्कुल सेम सेम भर देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आपको कॉपी लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कि यहाँ पर मेरे पास जो मॉडल पेपर है उसका पूरा मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो, इस तरीके से ये आपका मॉडल पेपर रहेगा। ठीक है, 2022-23 का है पूरा का पूरा। यहाँ पर आपके 20 नंबर के जो है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न आपको किस तरीके से भरना है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि भाई साहब, यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, मान लो कि भाई बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे विकल्प पूछेगा, तो ये तो भाई शुक्ल युग के लेखक हैं। अब यहाँ पर गुलाब राय जो है शुक्ल युग के हैं, तो कैसे भरोगे आप इसमें, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब, कुछ नहीं करना, सही बता रहा हूं। यहाँ पर देख सकते हो, ये रही आपकी OMR शीट, इसी तरीके से रहेगी। इसमें आपको जो भी भरना है भर देना है, प्रश्न पत्र संख्या इस तरीके से जो भी है, और यहाँ पर ये तो भर लोगे। उसके बाद इसको भरने के लिए बिल्कुल सिंपल, जैसे पहले का मान लो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा, तो तीसरा सही है तो आपको तीसरे में इस तरीके से गोला कर देना है और कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से सभी में कर देना, जैसे ये देखो इस तरीके से। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। उसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जैसे कहता है, चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो चिंतामणि दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध विधा की रचना है। गबन किसकी रचना है, तो गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, उपन्यास विधा की है ना। उसके बाद शुक्ल युग की कालावधि जो है दोस्तों वो 1919-1938 ईस्वी तक है। उसके बाद नील का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, आप जानते हैं। उसके बाद परिप्रवास के जो लेखक हैं वो द्विवेदी युग की रचना है, हरियौध अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियौध जो है वो उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो याद रख लेना। उसके बाद दोस्तों मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला जो है दोस्तों याद रख लेना किसकी रचना है, मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो 1843 से अब तक के काल को आधुनिक काल कहते हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं, तो यहाँ पर दोस्तों रीति काल के। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो, यहाँ पर मनो बोला है मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
है, मनो मनु मनु मानो जनु जानो, है ना, ये सारे शब्द। उसके बाद रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? भैया 4 चरण होते हैं। उसके बाद आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आ का, है ना। प्रत्यय के कितने भेद है? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं भैया? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में दोस्तों बहुव्रीहि समास, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, ये मिसप्रिंट है बोर्ड द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल द्वंद्व और द्विगु समास ही पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे आते हैं, आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, ठीक है। तो आंसू का तत्सम रूप दोस्तों अश्रु होता है। उसके बाद यण संधि का सूत्र है, तो यण संधि का क्यों एड़ा चीजों सूत्र होता है। फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति भैया आप बता देना, क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति, एक वचन, सप्तमी विभक्ति, ये यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, है ना, एक वचन। फलस से फलयो फलानाम, हाँ ये एक वचन, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्योंकि एक वचन आप यहाँ पर बहुवचन बहुवचन बहुवचन, फलस तो पहला वचन में, फलस से फलयो फलानाम, तो यही होगा। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है, तो प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अपठत अपठतम अपठत ऐसे, है ना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है वर्णात्मक प्रश्न। अब आपको इनको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसको भी हटाता हूँ, इस तरीके से भर के हटा देना है। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है। देखो सबसे पहले क्या बोला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे बोल रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, और शुरुआत में जो है ना वो काट पीट नहीं करनी। मैं तो आपको कहूंगा कि पूरे कॉपी में आपको काट पीट नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से भरना है, बिल्कुल आराम से लिखना है। बहुत ज्यादा टाइम आपको अब की बार मिलने वाला है, क्योंकि भाई साहब अब की बार क्या है ना कि 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न जो आएंगे उनमें आपको कुछ लिखना नहीं है, गोला करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लोगे तो भाई केवल आपको समझ लो कि बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। तो आप जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, अच्छे से लिखना। हाँ टाइम भी बर्बाद मत करना कि शुरू में जाकर बैठे रह जाओ। मैं भी देखा था, मैं भी बैठा रह गया था, ऐसे ही होता है, ठीक है, हक्का बक्का सब हो जाता है। तो ये हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर देखो, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि वाले लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ये मित्रता नामक चैप्टर से है। तो अब यहाँ पर दोस्तों समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि वही गुण हमारे मित्र में मिले जिसमें वे गुण हो, है ना। चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का, यानी हंसने वाले का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का जो है साथ ढूंढता है, धीर जो है उत्साही का ढूंढता है, आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, है ना, यही है। और उसके बाद है दोस्तों नीति वीरसारत अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। देख सकते हो, दोस्ती आप कह सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों मित्रता वाला चैप्टर से है, ये भी आपको मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मित्रता वाले चैप्टर से है, क्या किससे भैया, मित्रता, आप जानते हो, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है मित्रता वाले चैप्टर से ये लिया गया है ना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि देखो मित्रता आपको चैप्टर मालूम चल गया। अब इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बस आपको संदर्भ इस तरीके से लिख देना है। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हिंदी के महान निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। महान लिखो चाहे ना लिखो, हिंदी के लेखक, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से कर देना है। देख सकते हो, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से व्याख्या करनी है, केवल अपने बना बना कर करनी है। देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं कि भाई जब हम ये कर रहे होते हैं तो सोचते हैं कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो आप भी सोच रहे हो इस समय कि भैया अगर मुझे पूरा रटा होगा तभी मैं अच्छा फोड़ पाऊंगा। ऐसा नहीं होता। गद्यांश में आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सही में आप पढ़ के भी नहीं जाओगे तो कर लोगे। आपको बस इतना मालूम चल जाए इसके लेखक कौन है, इस चैप्टर कौन सा है, बस ये मालूम चल गया तो आप कर लोगे, क्योंकि इसी में आपका क्वेश्चन रहेगा, इसी में संदर्भ रहेगा और इसी में आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या बना बना कर इधर उधर से थोड़ा सा अपने से चेप देना है, पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो बस यार है ना, अपने दिमाग से। उसके बाद दोस्तों ये आप सब कुछ कर लेना। उसके बाद देख सकते हो क्वेश्चन जो पूछता है यहाँ पर, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि वही गुण हमारे मित्र में मिले। बस सिंपल, वही यहाँ पर लिख देना था। तो ये देखो इतना बड़ा मैंने लिख दिया अपने अनुसार, ठीक है, जो भी मुझे आया है। चलो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो वैसे तैयारी करने के लिए, बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। आगे आपका क्या आता है, आगे यहाँ पर आता है, देख सकते हो ये, ठीक है, हिंदी अनुवाद। ये दोस्तों यहाँ पर देखो पद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पद्यांश में देख सकते हो चरण, अरे यार क्या हो रहा है आज पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर है चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदव तिहि पाई, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका जो है दोस्तों संदर्भ लिखना है। तो ये देखो पद से लिया गया है ना, पद से है। और इसके लेखक जो है दोस्तों सूरदास जी हैं ना, सूरदास, ये शीर्षक है। और ये सूरदास के सूर सागर एक रचना है, उससे जो है
लिया गया है, सूर सागर। तो यहाँ पर बस आपको लिख देना, देखो कैसे लिखना संदर्भ, बिल्कुल सिंपल, इसी को रट लो, बस यही चेंज करना है जो है काला से लिखा है। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, सूर सागर से लिया गया है। बस सिंपल ऐसे लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल सिंपल। मैं आपको संदर्भ व्याख्या करना बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है यहाँ पर, देखो रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है भाई, प्रस्तुत काव्य में कवि सूरदास जी भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए कहते हैं कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण करके चलने लगता है। जो है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है ना, तो यहाँ पर ये रेखांकित अंश की जो रेखा है ना, इसकी ही व्याख्या करना। तो आप इसकी पूरी व्याख्या सीख लेना, हो सकता है ऊपर से दे दे तो आप पढ़ लेना, मैं इसका पीडीएफ भी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या आता है मेरे भाइयों, आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो आगे क्या आता है, हिंदी अनुवाद, ठीक है। हिंदी अनुवाद कैसे, तो यहाँ पर ध्यान देना, देखो ये आ गया, तो यहाँ पर अथवा में भी देगा, अथवा में आप कर सकते हैं दोनों में से कोई एक। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का अब की बार आएगा, ठीक है। संस्कृत से बहुत सारे नंबर आने वाले हैं, तो इसलिए संस्कृत खंड जरूर तैयार करना। हिंदी गद्य संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, चाहे आप इसको कर लो, ये देखो ऐसा नगरी, ये वाराणसी वाले चैप्टर से है, और यहाँ पर ये मानव जीवन संस्करण, ये भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से है। तो इन दोनों को तैयार कर लेना, हो सकता है यही आ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग तैयार कर लेना। मैं एक का आपको बता दे रहा हूँ, देख सकते हो अनुवाद है, जैसे कि भाई यह नगरी वाला है ना, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत केंद्र संस्कृत भाषायास केंद्र स्थली अस्ति। तो यहाँ पर पूरा पढ़े दे रहा हूँ, यह नगरी भारतीय संस्कृत एवं संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर क्या किया, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद भारतीय भाषा में करवाया, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख लो, लिख कर देख लो, आपको अनुवाद करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको देखो ये भी मत सोचना जो क्वेश्चन बैंक में होता है, आप सोचो मैं उसी का अनुवाद करूंगा, पूरा का पूरा छाप के आऊंगा, नहीं। आप अपने अनुसार बना कर भी अनुवाद कर सकते हो। अनुवाद की भाषा ही होती है कि भाई थोड़ा बहुत बदलाव होगा तो वो चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसके बाद दिए गए संस्कृत पद्यांश में से आपको क्या करना, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जो पद्यांश यानी जो श्लोक दिए जाते हैं पहले, अब की बार दोस्तों इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों क्या करना है, आपको श्लोक दोस्तों 3 श्लोक याद भी कर लेना है, और दोस्तों यहाँ पर 3 श्लोक याद करने के साथ साथ इनका अनुवाद भी तैयार कर लेना है, और किस चैप्टर से वो भी तैयार कर लेना है। तो संदर्भ और अनुवाद आप कर दोगे भैया, आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 5 नंबर। देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ना, संदर्भ लिख दोगे 2 नंबर और 3 नंबर अनुवाद का, बिल्कुल 5 नंबर फिक्स यहाँ पर भी। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तैयार कर लो। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। और उसके बाद एक है वीरा वीरेन पूजते वाले चैप्टर से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना। मैं अभी आपको अनुवाद आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद खंडकाव्य आता है, आपके सर बताए ही होंगे कि आपके यहाँ कौन सा खंडकाव्य लगता है, आप अपने सर से पूछ भी सकते हो, पढ़ के चले जाना, पढ़ लो केवल। अब देखो दोस्तों रटने का टाइम नहीं है ना, केवल आपको करना क्या है, सिंपल पढ़ के जाना है, आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं, केवल पढ़ के जाना है। सच बता रहा हूं, पढ़ने से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। केवल आप पढ़ लो, आप डरो मत बस, ठीक है। केवल उसको पढ़ लो और आप देखोगे कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे केवल पढ़ने से। तो क्यों आप रटोगे, तो केवल पढ़ो भाई साहब, 2-3 बार पढ़ लो, ठीक है। तो बस पढ़ लोगे, और टाइम भी अभी है, अभी 95 फोड़ सकते हो केवल एक दिन में हिंदी में, अगर आपने पीछे भी थोड़ा बहुत पढ़ाई की है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपका आता है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों का निबंध जो है सॉरी यहाँ पर जीवन परिचय तैयार कर लेना, निबंध बोलता हूँ, जीवन परिचय, ठीक है, तैयार कर लेना। चाहे राजेंद्र प्रसाद का कर लो, चाहे जयशंकर, इन तीनों में से कोई 2 कर लो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर तैयार करना है, और हाँ जीवन परिचय मैं सारे अपलोड कर चुका हूँ, आप सर्च कर लो जीवन परिचय, तुलसीदास का जीवन परिचय बाय लर्न मंत्रा, आपको मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है। लर्न मंत्रा आगे लिख देना, जिसका जीवन परिचय चाहिए मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों आगे दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए देना है। यहाँ पर दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास दिया है, सुमित्रा नंदन पंत और महाकवि सूरदास, ठीक है। तीन इनमें से आपको तैयार करना है तुलसीदास जी का दोस्तों, और यहाँ पर सूरदास जी का तैयार करना है, और सुमित्रा नंदन पंत का भी। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखो मैंने लिखा भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् का ये पूरा संदर्भ है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की बात की गई है, ठीक है। आप
इतना ही लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद बस ये हिंदी अनुवाद है, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुख को न देखें, बस बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवन्ति, लोभम हित्वा न सुखी भवेत। तो इसका भी अनुवाद आप कर लेना। मनुष्य जो है अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होता है और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं ताकि आप लोग कर लो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। जल्दी से ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दोस्तों आता है, देख सकते हो जीवन परिचय। जीवन परिचय का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल इसी तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है और कोई ट्रिक आपको दूसरी चीज जो भी बताएं आपको नहीं लगाना है। सही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस समय यूट्यूब में फेक वीडियोस बनाते हैं, केवल जानते हो किस लिए? तुम्हारा काटने के लिए। तुम कटवा रहे हो, पैसा उनको मिलता है और वो बहुत सारी फेक वीडियो बनाते हैं, भैया यही क्वेश्चन पेपर आएगा, यही आएगा और क्या क्या नहीं बोलते हैं, ठीक है। मैं साफ साफ बोल देता हूँ इस समय क्या करना है, ये नहीं आएगा, लेकिन हाँ जो बता रहा हूँ वो जरूर आएगा। लेकिन मैं बोलूँ कि यही क्वेश्चन पेपर आएगा वही आएगा तो नहीं भैया, ठीक है। हाथ जोड़ता हूं। चलो यहां पर दोस्तों है, यहां पर दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, मैंने बोला ना जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों में से कोई दो तैयार कर लो, 100% आएंगे, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या करना है, इसी तरीके से जीवन परिचय आपको लिखना है। तो यहां पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, ठीक है, कि भाई जयशंकर प्रसाद। देखो इसी तरीके से आपको एक कॉलम बना देना है बगल में, उसके बाद जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है और क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से जो भी है डाल देना है। चलिए इसके बाद दोस्तों आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट सूरदास जी का, ठीक है। तो देखिए सूरदास जी का जीवन परिचय यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और मैं जल्दी एक पीडीएफ आपको दे ही रहा हूँ, जल्दी आएगी, शाम तक में आ जाएगी, उसको आप पढ़ लेना बस। उसमें सारे जीवन परिचय, सारी संस्कृत खंड, सारे क्वेश्चन, हर चीज अवेलेबल है। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और कम से कम उसमें से 95% तो पक्के हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। चलिए कोई नहीं देगा ऐसा पीडीएफ, फ्री में दूंगा, जिसे जो करना है कर लेगा, ठीक है। फ्री में दूंगा पीडीएफ तुमको मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे स्क्रीनशॉट सभी कॉपी का आप ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। आगे यहाँ पर ये देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा पढ़ लेना कॉपी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका भी ले लो, इसी तरीके से लिखना है और आपको आइडिया लग ही जाएगा कैसे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मेन आता है, इसका भी ये क्वेश्चन संस्कृत खंड के हो गए है ना। पूर्व राजा एक भारतीय अभिरासी, देख सकते हो यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो ये, ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना था, तो यहाँ पर मैंने श्लोक आपको बताया ना, 3 श्लोक याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत खंड से आपको प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये संस्कृत खंड से आपका ये प्रश्न आ गया, देखो ये बंधनम मरणम वापी वाला है, इसका आप लोग तैयार कर लो। ये अनुवाद भी मैंने लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको 5 नंबर भी क्लियर हो जाए शुरू में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो यहाँ पर देखो विश्वस्य सृष्टा ईश्वर, यानी विश्व के रचयिता जो है ईश्वर हैं। एकः एव अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, बहुत छोटे हैं, याद हो जाएंगे तुरंत, थोड़ा सा पढ़ोगे। उसके बाद है आगे, पूर्व राजा काशित, पूर्व राजा एक भारतीय वीरासित, चंद्रशेखरा काशित, चंद्रशेखरा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी असित, बस क्रांतिकारी याद कर लो, बनाकर लिख ही दोगे। वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते, ठीक है। वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते, यहाँ पर क्वेश्चन है वीरा केन पूजते। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मेन आता है निबंध, बस आपका खत्म, टाटा बाय बाय। बहुत ही सिंपल है यार, हिंदी में 95 फोड़ना, सच बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। आप डर जाते हो, मेन दिक्कत यही होती है, आपको डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप निबंध है, निबंध आप देख सकते हो स्वदेश प्रेम का, यहाँ पर मैंने बताया हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, ये है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं पढ़कर अब कैसे ही आपको बताऊं, ठीक है, टाइम लगेगा। तो ये है, उसके बाद दोस्तों ये है, आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं अपनी भाषा में इसको लिखा हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इधर भी लिखा हूं, ये है, ठीक है। उसके बाद ये है, उसके बाद दोस्तों ये जगह मैंने छोड़ दी थी। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो निबंध है दोस्तों वो कम से कम 4 पेज में आप लोग लिखिएगा, जिससे आपको 9 नंबर पूरे मिले। पहले 6 नंबर का आता था तो 2 से 3 पेज में लिखा जाता था, अब की बार भी बहुत सारे लोग वैसे ही बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों साफ साफ जो लिखा गया है, क्या लिखा गया, 9x1, ठीक है। मतलब क्या भैया, एक नंबर की हेडिंग आपको बनाकर लिखनी, मतलब अगर आपने 9 हेडिंग किसी भी तरीके से डालकर लिख दी, 9 हेडिंग डालकर उसमें 2-2, 3-3, 4-4 लाइन लिख दिया, तो तुम्हारे नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। इस तरीके से आपको लिखना है निबंध, ठीक है। निबंध में आप पूरा एक ही साफ मत लिख देना कि एक हेडिंग डाल दिए निबंध इस पर और फिर बस चेप दिए, हेडिंग डालकर अच्छे से लिखना है। 9 नंबर अगर लेना है तो, और मैंने आपको बहुत सारे निबंध बताए भी हैं पीछे, है ना। तो बस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और मैं आपको पीडीएफ जल्दी देने वाला हूं, उसको जाकर पढ़ाई करना। चलो मिलता हूं अगली वीडियो में, जय हिंद।